आइए बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की शुभेंदु सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। केंद्रीय योजनाओं को लागू किया जा रहा है। इधर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में फूट बढ़ती जा रही है। विधायकों के बाद सांसदों के बागी होने की खबरें हैं। उधर जनता का आक्रोश टीएमसी नेताओं के खिलाफ भी दिखाई दे रहा है। आज टीएमसी के विधायक मनद मित्रा पर भीड़ ने हमला कर दिया। हालांकि उनका दावा है कि हमला करने वाले बीजेपी के समर्थक हैं। बंगाल में मदरसों की जांच शुरू हो गई है। बंगाल सरकार ने सर्वेक्षण का आदेश दिया है। सभी जिलों के डीएम को जांच के आदेश दिए गए हैं। तमाम मदरसों की जांच शुरू कर दी गई है। 5 जुलाई तक जिलेवार रिपोर्ट मांगी गई है। मदरसों के कामकाज, बुनियादी जो ढांचा है उसकी जांच, रजिस्ट्रेशन और वैध दस्तावेजों की पड़ताल करने के लिए कहा गया है। और ये स्पष्ट करना होगा कि संस्थान आवासीय हैं। छात्रों, टीचरों, गैर शिक्षण कर्मचारियों के डेटा भी मांगे गए हैं। मदरसों में पढ़ाए जा रहे सिलेबस की जानकारी मांगी है पश्चिम बंगाल सरकार ने। और मदरसों के तमाम कामकाज का ब्यौरा मांगा है। उनकी जो कानूनी स्थिति है उसके बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त करने के लिए एक राज्यव्यापी सर्वेक्षण शुरू किया गया है। एक अधिकारी ने शनिवार को ये जानकारी दी। सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में 5 जुलाई तक पूरी विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश मिला है। अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग ने 5 जून को एक अधिसूचना जारी की है, जिसके मुताबिक जिला प्रशासन को मदरसों के स्थान, उनकी स्थापना का साल, पंजीकरण की जानकारी, वैध दस्तावेजों की उपलब्धता और विद्यार्थियों, शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की संख्या के बारे में आंकड़े जमा करने के लिए कहा गया है। केएमसी के पार्षद बप्पादित्य गिरफ्तार हो गए हैं। 2021 चुनाव हिंसा के मामले में उन्हें अरेस्ट किया गया है। कोलकाता नगर निगम के पार्षद हैं बप्पादित्य दास गुप्ता, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ उगाही के आरोप बताए जा रहे हैं। इससे पहले वार्ड 101 के टीएमसी युवा अध्यक्ष सौरभ घोष की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद बप्पादित्य दास गुप्ता को पूछताछ के लिए बुलाया गया और फिर गिरफ्तार कर लिया गया। बप्पादित्य दास गुप्ता पहले बीजेपी में थे, लेकिन बाद में टीएमसी में शामिल हुए। उनके खिलाफ 2021 के चुनाव के बाद हिंसा से जुड़े आरोप भी लगाए गए हैं। इसी के साथ कोलकाता नगर निगम में अब तक गिरफ्तार होने वाले टीएमसी पार्षदों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। जनता के कोप भाजन का पात्र बन रहे ये टीएमसी पार्षद शंकर दास हैं। आरोप है कि जनता के लिए आई राहत सामग्री को बांटने की बजाय ये उसे अपने घर में जमा कर रहे थे। आरोप है कि उत्तरी दमदम के मेयर विधान बिस्वास के अल्पना फिशरीज नाम के बिजनेस प्रतिष्ठान में भारी मात्रा में राहत सामग्री जमा करके रखी गई थी। इस सामग्री को जल्दी ही नगर पालिका में ट्रांसफर किया जाना था। इसी बीच खबर फैल गई कि राहत सामग्री कहीं और ले जाई जा रही है। फिर क्या था, स्थानीय लोगों का एक गुट अचानक वहां पहुंच गया। पहले तो लोगों ने वहां तोड़फोड़ की और फिर जैसे ही टीएमसी पार्षद उन्हें दिखा, भीड़ ने उसे पीटना शुरू कर दिया। लोगों ने घर में घुसकर उन पर हमला कर दिया। हमले में शंकर के कपड़े फट गए और वो हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर उत्तर प्रदेश में अवैध तरीके से बने मदरसों और मस्जिदों की। उत्तर प्रदेश के 2 शहरों के 3 इलाकों में बुलडोजर कार्रवाई की गई है। गाजियाबाद के खोड़ा में, जहां पिछले कई दिनों से प्रशासन की टीम अवैध तरीके से बने मदरसों और मस्जिदों की पहचान कर उन्हें सील कर रही है, वहीं ऐसी ही कार्रवाई इंदिरापुरम में भी की गई, जहां पर कनावनी में एक अवैध मस्जिद को सील किया गया है। संभल में अवैध तरीके से बने मदरसे पर बुलडोजर चला है। इस तरह की तलवार यूपी के कई अवैध मदरसों पर भी लटक रही है। गाजियाबाद प्रशासन जो है वो अवैध मदरसों के खिलाफ काफी सख्त एक्शन
कर रहा है। इंदिरापुरम में कनावनी स्थित एक मदरसे को सील कर दिया गया है। प्रशासन की टीम ने मदरसे पर नोटिस लगाया है और कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर मदरसे के कागज अल्पसंख्यक विभाग में जमा करवाए जाएं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मदरसे के संचालक से बातचीत की है और उस मदरसे के पेपर मांगे हैं। पेपर न मौजूद होने के कारण मदरसे को सील किया गया है। साथ ही प्रशासन द्वारा नोटिस में कहा गया है कि मदरसा गलत तरीके से बनाया गया है और यहां पर पढ़ने वाले बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया गया। तो आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद की तस्वीर, जहां पर अवैध मदरसा सील किया गया है। पुलिस ने यहां पर जो अतिक्रमण का मामला है उसे मुद्दा बनाया है और यहां से बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया गया है और ये बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से ये पूरा मदरसा बना था। और उत्तर प्रदेश के संभल में लगातार बुलडोजर चल रहे हैं। शुक्रवार को एक मजार के पास कार्रवाई की गई। शनिवार को कब्रिस्तान की जमीन पर बनी एक मस्जिद पर बुलडोजर चला। इस दौरान बहुत बड़ी संख्या में वहां पर पुलिस बल तैनात रहे। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम कि कहां पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। संभल जनपद को लगातार अवैध कब्जे से मुक्त कराने की कार्रवाई हो रही है। अवैध निर्माण का बुलडोजर प्रहार जारी है। पिछले 2 दिन में यूपी के संभल की ये तस्वीरें आई हैं। अवैध मजार और अवैध मस्जिद पर कार्रवाई हुई है। ये जिले के नखासा क्षेत्र के कसेरवा गांव का मामला है। बताया जा रहा है कि ये मस्जिद कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाई गई थी। अब इसे बुलडोजर के जरिए गिराया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक करीब 1200 वर्ग मीटर की जमीन थी जिस पर यह निर्माण हुआ। मस्जिद के साथ ही 3 मकान भी थे जिन्हें गिराया गया। अवैध मस्जिद थी, उसका निर्माण को 2 बिल्डोजरों के द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। देखिए तस्वीरों में किस तरह से जो बिल्डोजर है, जो प्रशासन का बिल्डोजर है, वो किस तरह से लगातार चल रहा है। जो दोनों बिल्डोजरों के द्वारा अवैध निर्माण कर जो मस्जिद को बना लिया गया था, उस मस्जिद को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। शनिवार सुबह 4 बुलडोजर और आधा दर्जन डंपर लेकर प्रशासन का अमला वहां पहुंच गया। किसी तरह की कोई दिक्कत न हो इसके लिए करीब 60 पुलिस पीएसी के जवान और 5 थाने की पुलिस फोर्स तैनात की गई। 70 पीएसी के जवान और करीब 5 थानों का पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। सुरक्षा को लेकर के जो आसपास के जो दुकान है, जो मस्जिद है, मस्जिद के आसपास जो मकान है, मकानों की छत पर भी पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है, जिससे भी कोई भी शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश ना करे। इससे पहले शुक्रवार 5 जून को खंडेश्वर शिव मंदिर के पास बनी कथित अवैध मजार पर प्रशासन का बुलडोजर चला। ये मामला जिले के बबराला थाना क्षेत्र के बाघऊ गांव का है। डीएम और एसपी की मौजूदगी में प्रशासन ने कार्रवाई की। बुलडोजर की मदद से मजार को ध्वस्त किया गया। बाघऊ गांव में खंडेश्वर शिव मंदिर एक प्राचीन और आस्था का केंद्र है। आरोप था कि मंदिर परिसर से सटी सरकारी भूमि पर अवैध रूप से मजार का निर्माण कर लिया गया। मंदिर प्रबंधकों और ग्रामीणों का कहना था कि यह निर्माण न केवल अवैध है बल्कि मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण भी है। बार बार आपत्ति जताने और प्रशासन को सूचित करने के बाद अवैध निर्माण को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश दिए गए। वहीं मजार की देखभाल करने वालों का दावा है कि यह करीब 500 साल पुरानी है, लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है ये अभी पता नहीं चल पाया है। संभल में सत्यपाल यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।